नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोन वाला विशु के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से शायद ही कभी पहले 45 ऐप्स के बारे में 45 ऐप्स के बारे में मैं आज बताऊंगा कि ये होम विजिट करते हैं कि नहीं, ये रिकवरी वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं, पुलिस केस होता है कि नहीं और लीगल नोटिस से क्या परेशानी होती है। ऐसे 45 ऐप्स के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, हर कोई ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हर किसी के जो भी लोन रिलेटेड ये लोन लेकर लोन नहीं पे कर पाते हैं, उनका ऐप्स के बारे में मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। हर कोई ऐप्स के बारे में, कोई ऐप्स छूटा नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। अगर चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबाएं। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप। दोस्तों, जैसे कि मैं 45 ऐप्स के बारे में आज मैं बताऊंगा। 45 ऐप्स जो आप लोन लेकर, जैसे कि आप मल्टी ऐप से लोन ले लेते हैं, लोन लेकर अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने वीडियो किया था यही कुछ ऐप्स के बारे में, कम से कम 10-15 ऐप्स के बारे में, तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐप्स छूट गए थे। तो उसके रेगुलर मुझे व्हाट्सअप आते थे कि सर आप इस ऐप्स के बारे में बताइए, सर आप इस ऐप्स के बारे में बताइए, सर इसका पे एजेंट क्या करेंगे, सर ये पूरी टीम के साथ आ रहे हैं सर। तो ऐसे आज मैं 45 ऐप्स के बारे में बताऊंगा। 45 ऐप्स में आपको पता चलेगा कि 4 चीज़ों के बारे में, एजेंट के बारे में, हाउस विजिट के बारे में, पुलिस केस के बारे में और लीगल नोटिस के बारे में। मुझे लगता है दोस्तों यही 4 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर लोन आप फ्री पे नहीं कर पाते तो आप ये 4 ही चीज़ दिमाग में आते हैं कि एजेंट आपको क्या कॉल करेंगे और हाउस विजिट आपके पास होगा कि नहीं, इसके रिगार्डिंग पुलिस केस आपके पास होगा कि नहीं, यानी पुलिस आपके घर आ सकती है कि नहीं, और लीगल नोटिस में क्या होगा। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए। हर ऐप्स के बारे में मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा दोस्तों। पहले नंबर पे दोस्तों मैं बता देता हूँ क्रेडिट बी। क्रेडिट बी के बारे में मैं पहले नंबर पे बता देता हूँ। क्रेडिट बी जो ऐप्स है वो एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप है। यहाँ से जब भी आप लोन लेते हैं तो हर एप्लीकेशन के हर प्रोसेस में जाकर आपको अलाउ ऑप्शन, इसको मतलब आपको ये परमिशन देना पड़ता है ऐप्स को, कि आप इस ऐप्स को परमिशन अपनी सारी चीज़ दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, ऑडियो, सारी कुछ चीज़। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि ये कॉल करते कि नहीं, कॉल ये आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कॉल का रिप्लाई नहीं दीजिएगा तो ये कॉन्टैक्ट्स में आपके कॉल करेंगे। उसके बाद भी अगर आप रिप्लाई नहीं दीजिएगा तो हाउस विजिट के आपके पास मैसेज आएंगे, लेकिन कोई आते नहीं है। उसके बाद ये खुद पुलिस बन जाते हैं। और लीगल नोटिस जो रहता है इनका, आपको पता ही है, इनका लीगल नोटिस ऐसा कुछ खास नहीं रहता। खास मतलब, आप लोग बहुत समझदार हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। खास मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे चले आते हैं किस्त ऐप के बारे में। तो किस्त ऐप का अगर आप फ्री पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। किस्त ऐप भी एक एनबीएफसी रजिस्टर ऐप है। ये ऐप्स भी आपको लोन दे देती है इजीली, 15 दिन का समय देती है। तो एक्चुअली ये भी आपको सारे प्रोसेस एप्लीकेशन के, जब आप ये ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो सारे एप्लीकेशन के प्रोसेस जो है वो अलाउ करवा लेते हैं। इसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इसके रिकवरी एजेंट बेस पर आते हैं। किस बेस पे आते हैं, अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आएंगे, बिल्कुल सिटीज़ में रहते हैं, प्रॉपर सिटीज़ में। अगर आप गांव के साइड में आते हैं रहते हैं तो नहीं आएंगे। सिर्फ ये आपको कॉल करेंगे, हाउस विजिट का आपको मतलब नॉर्मली कॉल करके बताएंगे कि हमारी टीम आ रही है, ये आ रही है, लेकिन आएंगे नहीं अगर गांव में रहते हैं। और पुलिस केस इसके लिए कोई रिगार्डिंग नहीं है, पुलिस का नाम नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, लीगल नोटिस के लिए ये भी लीगल नोटिस भेजते हैं, लेकिन ये भी कोई खास नहीं है। इसके बाद चले आते हैं, बहुत टीवी पे ऐड चल रहा है अभी, मनी व्यू के बारे में। तो अगर आप मनी व्यू का पेमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये ऐप्स आपको जो है वो रिकवरी एजेंट फ़ोन करते हैं। इनके जो रिकवरी टीम है, अगर वो टीम का आप जवाब नहीं देते हैं तो ये आपके सीधा घर चल जाता है। और घर में अगर आप इनको पैसा नहीं देते तो ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जाते हैं,
ऐसी कुछ खास बात नहीं रहती है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो समय दे दीजिए रिकवरी एजेंट को, वो इजीली चले जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी का नहीं रहते हैं। उसके बाद पुलिस केस में इसमें कोई रोल नहीं है। लीगल नोटिस, हाँ लीगल नोटिस भेजते हैं, लेकिन ये भी लीगल नोटिस कुछ खास नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है। इसके बाद चले जाते हैं नावी। नावी जो ऐप है ये भी एक एनबीएफसी रजिस्टर ऐप है। इसके साथ अगर आप लोन लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते, देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं नावी में, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे कुछ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोन की, तो इसीलिए मैं लोन का ही बात करूँगा। तो इसमें क्या है, ये अगर नावी से आप लोग लोन लेते हैं, अगर रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, देखिए नावी जो ऐप है वो काफ़ी बड़ी लोन प्रोवाइड करती है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। सैलरीड को ज़्यादा ये प्रोवाइड करती है, क्योंकि सैलरी को ये देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि उनकी पूरी डेटा इनके पास रहती है, मतलब ये सचमुच जॉब करते हैं, इनकी सैलरी इतनी है। बैंक वेरीफाई कर लेते हैं, बैंक वेरीफाई ये कर लेते हैं। अभी की तो एग्रीक्रिएटर आ गया है, अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है तो एग्रीक्रिएटर से आपकी जितनी भी बैंक की स्टेटमेंट की राशि है, क्या सैलरी क्रेडिट होती है, क्या जाती है, सब कुछ पता चल जाता है। तो इसीलिए नावी से अगर आप लोग लोन लेते हैं दोस्तों, तो नावी अगर रीपे नहीं कर पाते हैं तो ये कॉल करेंगे हमें 100% आपके नंबर पे, आपके 2 रेफरेंस के नंबर पे। अगर आप नहीं देते हैं तो इसका जो रिकवरी एजेंट है वो बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं, वो 100% आपके घर आएंगे। और पुलिस केस की इसमें बात करें तो पुलिस केस की इसकी कोई मतलब, ये पुलिस केस में जाते नहीं है, ये सीधा सीधी लीगल नोटिस भेजते हैं। और मैं बता दूं एक बात, ये जो नावी जो लीगल नोटिस भेजते हैं ये 100% ओरिजिनल लीगल नोटिस भेजते हैं। तो दोस्तों इतना तक आपको समझ में आ गया, 4 ऐप्स के बारे में बता दिया हूँ, क्रेडिट बी, किसत, मनीव्यू, नावी। इसके बाद चले आते हैं ऑलिव, यानी कि स्मार्ट कॉइन। स्मार्ट कॉइन का अगर आप लोन लेते हैं, ये भी एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर ये ऐप से आप लोग लोन लेते हैं, लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, आपके साथ क्या क्या होगा? देखिए स्मार्ट कॉइन का अगर लोन लेते हैं, अगर रीपे नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहला ये कस्टमर केयर आपको फ़ोन करते हैं। अगर वो कॉल आप लोग रिसीव नहीं करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट्स जो रेफरेंस दो दिए गए हैं उसको कॉल करते हैं। इसके बाद ये कॉल करते हैं, अगर आप नहीं, इसके भी जो 2 रेफरेंस है उसमें भी अगर आपने अपना नंबर दिया है और बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सीधा सीधी हाउस विजिट आपके करेंगे। कब करेंगे? अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो। और पुलिस केस की बात करें, पुलिस केस इसमें भी कोई खास अहमियत नहीं है। लीगल नोटिस जो है वो भी बिल्कुल ही सोच के चलिए, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रू बैलेंस ऐप्स की। ट्रू बैलेंस ऐप से आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने 20,000, 30,000, 50,000, मतलब ये आप लोग लोन लेकर आप रीपे कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको लोन मिल जाता है। तो ऐसी कंपनी है ट्रू बैलेंस। तो ट्रू बैलेंस भी एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके भी कस्टमर केयर जो है वो सपोर्ट है, वो सपोर्ट टीम आपको कॉल करती है अगर आप प्रीपे नहीं कर पाते। उसके बाद क्या होता है, अगर आप इसका पैसा नहीं देते तो हाउस विजिट होता है कि नहीं? देखिए ट्रू बैलेंस की जो हाउस विजिट है ना, ये भी आपके सिटीज़ और गांव के बिहाफ पर है। अगर आप लोग सिटीज़ पे रहते हैं तो ये आएंगे, अगर आप गांव के साइड पे रहते हो तो नहीं आएंगे। दोस्तों कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि आपके शहर में से ट्रू बैलेंस के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो पुलिस केस का दावा है, इसमें भी पुलिस केस की कोई बात नहीं, और लीगल नोटिस जो है ये भी कोई खास नहीं है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। इसके बाद में चले आता हूँ, बहुत एक पुरानी ऐप है जो है मोबीक्विक। अगर आप लोगों का मोबीक्विक से लोन चल रहा है ना दोस्तों, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते दोस्तों, तो इसका जो लीगल नोटिस है वो 100% जेन्युइन रहता है दोस्तों। तो मोबीक्विक से अगर आपने कोई बड़ा लोन लिया है, अगर 10-20 हज़ार, 20-25 हज़ार रुपये का लोन है तो ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा का लोन है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देते हैं तो आपको लीगल नोटिस जो है वो रियल देखने को मिल सकता है आपको। इसके बाद आते हैं टीवीएस से। टीवीएस से जैसे कि बहुत सारे लोग टीवीएस से लोन लेते हैं, जैसे कि टू व्हीलर लोन ही ज़्यादातर लेते हैं, उनको प्री अप्रूव ऑफर मिलता है टीवीएस से, जो कि इसके बाद टीवीएस से अगर आप लोग लोन लेते हैं, अगर ये रीपे नहीं कर पाते तो 100% एजेंट जो है इनके आएंगे। ये थर्ड पार्टी नहीं, ये अपने कंपनीज के ही एजेंट भेजते हैं। और उसके बाद हाउस विजिट लेटर इसके पास होता है। इससे आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा मतलब तैयार होके ही आते हैं, कंपनीज के बिहाफ पे आते हैं इसीलिए।
और लीगल नोटिस इनका भी है जो रियल लीगल नोटिस मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आता हूँ और एक कंपनी जो है कैश ही जो कंपनी है वो भी लोन देने का दावा करती है। ये भी एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है दोस्तों। तो कैश ही जब लोन देती है, अगर इसका पैसा आप लोग नहीं दे पाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, इसके बाद इससे पहले मैं बता देता हूँ। कैश ही से लोन लेते हैं ना दोस्तों, तो जो भी लोन लेते हैं ये लोन बहुत ही छोटे अमाउंट का देते हैं दोस्तों। जितनी जल्दी हो सके बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये तंग बहुत करते हैं, ये तंग बहुत करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ बहुत ही अपने दिमाग में रखिए। ये ऐप्स बहुत तंग करते हैं, आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी अगर आपने इसका ईएमआई नहीं दिया तो और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पुलिस केस इसमें नहीं होता है, हाउस विजिट ये नहीं करते हैं, लीगल नोटिस जो है वो कुछ खास नहीं है, इसका मतलब आप समझ ही गए हैं। बजाज फाइनेंस इसके बाद आते हैं। अगर दोस्तों बजाज फाइनेंस से आप लोगों का लोन चल रहा है ना दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इसके रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, सारे मोहल्ले को बता देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूँ, इसके लिए भी आपको लड़ने से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी दोस्तों, अगर आपका बजाज से लोन चल रहा है तो अभी रूल्स रेगुलेशन पूरी बदल गई है। आपको पुराने जैसे अभी धमका नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं ना तो आप कंप्लेन कर दीजिएगा तो उनको वो भुगतना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं नहीं कहता हूँ कि लोन ले लिए हैं तो मत दीजिए, आपके पास अवश्य लोन लिए हैं तो लोन देना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास नहीं है अभी, समय उनको बता दीजिए उसके बाद, और उनसे बाहर मिलिए, बता दीजिए उनको कि अभी रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया। ये दोस्तों इसमें हाउस विजिट करेंगे, एजेंट बार बार कॉल करेंगे, इसमें पुलिस केस वाला कोई मतलब ये है रहता नहीं है। और लीगल नोटिस ये कुछ खास नहीं करते, ये कस्टमर के साथ सेटलमेंट में ही जाने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं एचडीबी फाइनेंस। दोस्तों एचडीबी का जो रिकवरी एजेंट है ना, वो भी आपका थर्ड पार्टी एजेंसी से ही आते हैं। अगर आप प्रीपे नहीं करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। कैसी प्रॉब्लम दोस्तों, अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं तो दोस्तों एजेंट जो है वो घर पे 100% ही आएंगे, 100% एजेंट घर पे आएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों पुलिस केस और लीगल नोटिस से भी खतरनाक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं इंडिया बुल्स। दोस्तों अगर आपका इंडिया बुल्स से कभी ना कभी आपने कोई लोन लिया होगा, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, अगर आप पे नहीं कर पाए हैं दोस्तों, तो क्योंकि ये ज़्यादातर कस्टमर सपोर्ट ये फ़ोन ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को इन्होंने लोन दिया है लेकिन वो लोन इन्होंने वापस नहीं लिया है, और बहुत सारे कस्टमर को पता भी नहीं है ये वापस कैसे किया जाता है। तो अगर आपने इंडिया बुल्स से पर्सनल लोन लिया तो वहाँ तक ठीक है। अगर आपने इंडिया बुल्स से क्रेडिट लाइन लोन लिया है दोस्तों, तो आपको बहुत ही तकलीफ मिलेगी, क्योंकि इसके रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, आपको परेशान करेंगे। रिकवरी एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी है दोस्तों, इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रिकवरी एजेंट से ऊंची आवाज़ में बात करनी है कि पहले आप मेरे घर के यहाँ से निकलिए, रूल्स रेगुलेशन का पता रखिए, उसके बाद आप मेरे से मिलने आइए। आपको सिर्फ यही कहना है। क्योंकि अगर इंडिया बुल्स का किसी का लोन चल रहा है क्रेडिट लाइन का, अगर वो एजेंट धमका रहे हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा आपके और क्या क्या कहना है दोस्तों। तो इसके बाद चले आते हैं दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों का ब्रांच से लोन रहता है। अगर आपका ब्रांच से लोन है दोस्तों, तो आपके पास रिकवरी एजेंट दोस्तों ब्रांच का अभी तक मैंने सुना नहीं है कि रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो रिकवरी एजेंट 100% आएंगे। और हाउस विजिट जो है वो अगर अमाउंट आपका बड़ा है, मतलब 50,000 तक है, तो 100% आएंगे। पुलिस केस इसमें कुछ मान्यता नहीं रहती है। लीगल नोटिस भी ये लोग भेजते हैं, ये लीगल नोटिस 100% जेन्युइन रहती है दोस्तों। इसके बाद चले आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक मैंने बता दिया है करीबन 13 एप्लीकेशन के बारे में, 13 एप्लीकेशन के बारे में। अभी भी आप लोगों का बहुत सारा एप्लीकेशन बाकी है, तो जिनका जिनका बाकी है वो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए दोस्तों। और मैं वीडियो का लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। इसके बाद चले आते हैं दोस्तों
ब्रांच एप्लीकेशन, जो कि ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में मैंने कहा कि अगर इनका लोन लिया है तो आप दोस्तों जल्द से जल्द इसका चुका दीजिए, क्योंकि ये जो लीगल नोटिस है ये रियल रहते हैं। अगर फाइट कर सकते हैं आप तो इजीली फाइट कीजिए दोस्तों। इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ पूछना है तो मैं बता दूंगा फाइट कैसे किया जाता है। अच्छा, बडी लोन इसके बाद चलाते हैं। बडी लोन से अगर आप लोग लोन लेते हैं दोस्तों, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इनके कुछ पार्टनर्स है, वो पार्टनर से ये लोन दिला देते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो डिसाइड रहता है ये कि आपकी कौन से बैंक से आपको लोन दिया गया, उसके ब्याज पर आपके पास रिकवरी एजेंट आएंगे। लेकिन रिकवरी एजेंट 100% आएंगे, ये मान के चलिए। लीगल नोटिस इनका जो रहता है वो कुछ खास नहीं रहता, ये आपको पता चल ही गया। तो इसमें बड़ी लोन वाली को डरने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इसके बाद चले आते हैं पे रूपी इंस्टेंट पर्सनल लोन की। तो अगर आपका ये ऐप से पर्सनल लोन चल रहा है ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये सारे चीज़ में कोई कुछ नहीं कभी भी आता है दोस्तों। ये सिर्फ डराते धमकाते हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद चले आते हैं एम पॉकेट। दोस्तों एम पॉकेट से अगर आपका लोन चल रहा है ना दोस्तों, तो आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटे मोटे लोन देते हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन करके आपको पूरा बदनाम कर देते हैं। तो इसीलिए अगर एम पॉकेट से लोन है तो दोस्तों पैसा तो दे दीजिए, नहीं है तो अभी मत दीजिए, जब हो तो तब दीजिए। लेकिन ये चारों के चारों इसमें कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इसीलिए बस इसका बताना था मुझे ऐप्स के बारे में, इसीलिए मैं बता दिया। अभी भी बहुत सारे ऐप्स हैं दोस्तों, अभी भी करीबन करीब 18 से 20 ऐप्स बोलना बाकी है। इसके बाद चले आते हैं सेटिस्फिन ऐप्स के बारे में। ये ऐप्स आपको लोन देने का दावा करती है दोस्तों, और ये देती भी एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर है। अच्छा अमाउंट का लोन देखने को मिल जाता है दोस्तों। अभी ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, अभी बहुत सारे एजेंसीज को इसका जो है दिया गया है लाइसेंस कि आप यहाँ से मेरा पैसा उठा दीजिए। तो ये रिकवरी एजेंट आएंगे दोस्तों, और रिकवरी एजेंट अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है ना, तो ये सेटलमेंट का भी ऑफर आपको इजीली दे देंगे। लीगल नोटिस पे ये करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सेटलमेंट बाहर करने में ही ये फ़ायदा रखते हैं। तो इसीलिए ये सेटिस्फेन का ऐप जो है वो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आपको बात करना है, बात के बिहाफ पर आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पॉकेटली ऐप से। अगर आपका पॉकेटली ऐप से लोन चल रहा है, आप पे नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। रिकवरी एजेंट का रिकॉर्डिंग कॉल आएंगे, ऐसे कॉल आएंगे, आपको थ्रेटनिंग दिया जाएगा बहुत कुछ। आप इसको अवॉइड करके चलिए, और लीगल नोटिस भी जो है वो कुछ खास नहीं है। इसके बाद आते हैं लेज़ी पे। क्या लेज़ी पे के रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकते हैं? ये मैं बता देता हूँ, लेज़ी पे के रिकवरी एजेंट भी अभी आ रहे हैं। हाल ही में मैं कोलकाता का केस बता रहा हूँ। एक जो एजेंसी है उनको लेज़ी पे का जो है वो कोड दिया गया है, मतलब वो पैसा उठा सकते हैं। तो लेज़ी पे का जो है एजेंट आपके सिटीज़ में अब आ सकते हैं, अगर आपका लोन ओवरड्यू है तो। लीगल नोटिस भी दोस्तों कुछ खास नहीं है दोस्तों, आप इसमें सेटलमेंट करने का ऑप्शन है, ये सेटलमेंट में ही जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 20वें नंबर पे। अभी मैं 20 नंबर की बात कर रहा हूँ, अभी भी करीबन करीब दोस्तों 25 ऐप्स बाकी है, 25 ऐप्स। इसीलिए वीडियो को दोस्तों बिना भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैं बताऊंगा दोस्तों 20वां नंबर ऐप्स जो है वो रिंग ऐप के बारे में। रिंग ऐप से अगर आपका लोन चल रहा है दोस्तों, अभी रिंग जो है वो पावर लोन भी दे रही है। ये बड़ा ऐप्स का लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम समय में आके रिंग बहुत ऊंचाई पर चली गई है। ये लोन दे रही है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजनेबली है, ज़्यादा ख़राब तो है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर इसका पेमेंट नहीं करते तो दोस्तों एजेंट आपको बहुत कॉल करेंगे। हाउस विजिट भी आपके पास 100% होगा दोस्तों, हाउस विजिट भी दोस्तों ये होगा 100%, ये मान के चलिए। और जो लीगल नोटिस की बात है दोस्तों, वो खास कुछ वैसा कुछ नहीं है। अ, आपको ये सेटलमेंट बाहर में ही करने को मिल जाता है। और जो केस वेस पुलिस केस है इसमें कुछ वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, रिकवरी एजेंट आपके पास आ सकता है और कॉल आपको हमेशा आएंगे। इसके बाद चलाते हैं दोस्तों एक सैलरी लोन ऐप्स देती है 21वें नंबर में। आपकी अगर सैलरी है, अगर आपने सैलरी लोन लिया है, अगर आप फ्री पे नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 5 एप्लीकेशन के बारे में, FIVE 5।
फाइव जो है वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, और जो ये है ये सैलरीड पर्सन को ही लोन देती है। तो दोस्तों इसमें आपको डरने की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों फाइव का जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी सारी अमाउंट देते हैं, और इनका जो रिकवरी एजेंट और हाउस विजिट टीम है ना, ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट भेजते हैं, और कॉलिंग भी बहुत तगड़ा करते हैं, और जो लीगल नोटिस है वो भी भेजते हैं। थोड़ी इसमें कड़क रहती है दोस्तों लीगल नोटिस में। तो ये आप समझ ही गए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं कहूँगा दोस्तों स्लाइस स्लाइस ऐप्स के बारे में। स्लाइस ऐप से अगर आप लोग लोन लेते हैं तो लोन ये आपको एक सैलरी बेस पे हिसाब से ये लोन देते हैं। तो अगर आप इसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। एनबीएफसी रजिस्टर ऐप्स है, ये भी पता है दोस्तों, ये बैंक के साथ टाई अप है एनबीएफसी के। लेकिन दोस्तों एजेंट नहीं आते हैं अभी तक, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। अगर किसी के पास स्लाइस का पैसा नहीं दिए एजेंट आए हैं तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों होम क्रेडिट ऐप के बारे में। 23वें नंबर पर होम क्रेडिट। दोस्तों और भी काफ़ी सारे ऐप्स है, उसको बोलना बाकी, इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। एंड में मैं इसके हर ऐप्स के बारे में एक ही सेंटेंस करूँगा, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। होम क्रेडिट ऐप्स जो है दोस्तों वो बहुत पुरानी ऐप्स है। होम क्रेडिट अगर आप लोन लेकर रीपे नहीं कर पाते हैं दोस्तों, कॉल 100% करेंगे, रिकवरी एजेंट 100% आएंगे, केस में ये लोग 100% जाएंगे, 100% ये केस पे जाएंगे दोस्तों, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो इसीलिए अगर पैसा नहीं देते हो तो दोस्तों सावधान रहिएगा। जितनी जल्द हो सके सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट भी करने के लिए राजी है दोस्तों। बस सेटलमेंट में ये शर्त है दोस्तों, आप अपना सेटलमेंट खुद से करवाइए, कोई कंपनी को आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर उनको फीस दे दीजिएगा तो आप इन्हीं को दे दीजिए, सिविल भी आपका बरकरार रहेगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि प्रोडक्ट परचेस करने के लिए लोन देती हैं, या आपकी घर की कोई सामान खरीदने के लिए लोन देती है। वो ऐप्स का नाम है स्नैपमिंट। बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम रहता है, स्नैपमिंट से सर लोन लेते हैं सर, अगर सर मैं मोबाइल लेता हूँ, ये लेता हूँ सर, मिलता नहीं है सर, लेकिन मुझे इसकी ईएमआई पे करने के लिए बताया जाता है, या मैंने ये 9 महीने के लिए लिया था, इसका अभी तक ईएमआई मुझे बताया जा रहा है कि ओवरड्यू है, मेरी 9 महीने बीत चुकी है। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये सब एप्लीकेशन जो है ना दोस्तों, इसको अवॉइड करके चलिए। इसके ना रिकवरी एजेंट आपको कॉल करेंगे, ये घर पर नहीं आते हैं, पुलिस केस नहीं होता है, लीगल नोटिस ये डराने के लिए रखते हैं बस दोस्तों, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद 25वें नंबर पे दोस्तों पोस्ट पे एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपका पोस्ट पे से लोन चल रहा है दोस्तों, कॉल एजेंट 100% करेंगे। हाउस विजिट अगर आपके अमाउंट जो है वो 30,000 के ऊपर है तो आएंगे। पुलिस केस इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, अनसिक्योर लोन है, इसीलिए लीगल नोटिस पे ये जाते हैं, लेकिन सेटलमेंट अगर करना चाहें तो इजीली ये बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 26वें नंबर पे आएंगे दोस्तों। 26 नंबर पे एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बंद के ही कगार में है। आप लोग सही समझे दोस्तों, मैं पेटीएम ऐप्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपका पेटीएम से लोन चल रहा है तो वो लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये आती है। देखिए दोस्तों पेटीएम जो है ये एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, और जो पैसा देती है ना दोस्तों, वो आपको पेटीएम के तरफ से नहीं मिलता था, वो आपको अदर्स कंपनी की तरफ से मिलता था। पेटीएम सिर्फ एक कंपनी थी जो कि उसको फंडिंग करता था दूसरा कोई, आदित्य बिरला। अभी तो खैर पुणे वाला कर रहे हैं। तो ये पैसा जो है वो आपको आदित्य बिरला ने दिया, तो आपको 100% ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी अगर आप लोग ईएमआई नहीं देते हैं। कॉल 100% आएंगे, रिकवरी एजेंट 100% आएंगे। पुलिस केस की अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पुलिस नहीं आएगा, लेकिन लीगल नोटिस ये भेजते हैं दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा सावधान दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं 27वें नंबर पे आता हूँ दोस्तों, इंडी एप्लीकेशन के बारे में। इंडसलिंड बैंक जो है इंडी ऐप्स, यहाँ पे आपको क्रेडिट लाइन देखने को मिल जाता है, अच्छी खासी अमाउंट। अगर आप इसका पैसा नहीं देते तो दोस्तों आपके साथ दोस्तों 100% कॉल बहुत आएंगे,
हाउस विजिट आपको डेली आएगा दोस्तों, कोई ना कोई बंदा, पैसे दीजिए पैसे दीजिए। लीगल नोटिस आपके पास 100% आएगी दोस्तों, वो भी एक जेन्युइन लीगल नोटिस आती है। तो दोस्तों अगर इंडिया ऐप से आपका लोन चल रहा है तो आप जल्द से जल्द इसको पे करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हीरो फाइनेंस या प्रेफर एप्लीकेशन। आप जिसको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। जो हीरो फाइनेंस पैसा दे रही है, अभी एक कंपनी है प्रेफर, वो प्रेफर के साथ मिलकर हीरो ये फंडिंग करती है, हीरो फाइनेंस। तो दोस्तों हीरो फाइनेंस जो है या प्रेफर फाइनेंस जो है, अगर आप ईएमआई नहीं देते तो दोस्तों ये 100% कॉल बहुत करते हैं, हाउस विजिट आपको देखने मिल जाएगा, लीगल नोटिस भी ये भेजते हैं दोस्तों, जबकि लीगल नोटिस आप बाहर में भी सेटलमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आपको मिल गया दोस्तों, आशा करता हूँ। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वो बाकी है दोस्तों, आप लोग लाइव पे ये वीडियोस पे दोस्तों जुड़े रहिए दोस्तों। इसके बाद में आता हूँ दोस्तों पीरामॉल फिनांस के बारे में। अगर आपका पीरामॉल से लोन चल रहा है दोस्तों, ये एक एनबीएफसी बैंक है, कॉल 100% करेंगे, रिकवरी एजेंट आपके घर हमेशा आएंगे, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस है वो जो लोन प्रोवाइड करते हैं ये एक एवरेज रेंज के हिसाब से ये लोग लोन देते हैं। तो ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पुलिस केस नहीं होता, लीगल नोटिस ये भेजते हैं दोस्तों, लीगल नोटिस में सच्चाई रहती है दोस्तों। इसीलिए आप लोग समझ के इसको लोन लिए हैं तो पे कर दीजिए जल्द से जल्द दोस्तों। हर ईएम लोन आपको दोस्तों पे कर देना चाहिए अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप धीरे 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 उसके लिए काबिलियत बनिए, उसके बाद वो पे कर दीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों डीएमआई फाइनेंस। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर डीएमआई फाइनेंस का सर हम लोन लिए हैं, अभी ये लोन पे नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, क्या होगा आपके साथ दोस्तों, क्या होने वाला है आपके साथ, मैं बता देता हूँ दोस्तों आपके साथ क्या होगा। आपके साथ दोस्तों जो है ये एजेंट आपके पास कॉल बहुत करेंगे। रिकवरी एजेंट जो है इनका है वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे। पुलिस केस की कोई बात नहीं है, लीगल नोटिस जो है दोस्तों वो जायज़ लीगल नोटिस है, 100% फेक नहीं है दोस्तों, ओरिजिनल है। तो अगर डीएमआई फाइनेंस से लोन लेते हैं दोस्तों, ये ईएमआई लोन भी आपको बहुत बड़ा अमाउंट का लोन देती है। तो इसके बाद मैं आता हूँ रुपे रेडी के बारे में। अगर ये एप्लीकेशन से आपका लोन चल रहा है दोस्तों, जल्द से जल्द पे कर दीजिए दोस्तों। ये कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं, कस्ट आपके कॉन्टैक्ट्स को भी कॉल करते हैं, लीगल नोटिस की धमकी देते हैं, ये सारे काम करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। तो दोस्तों अगर पैसा है तो दोस्तों इससे छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों, नहीं तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स में पूरा बदनाम आपको कर देंगे। इसके बाद चले आते हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो काफ़ी साल पहले पर्सनल लोन भी देती थी और प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी लोन देती थी, जिसका नाम है जस्ट मनी। अगर जस्ट मनी से अगर आप लोन लेते हैं या प्रोडक्ट परचेस करते हैं, अगर पैसा नहीं देते तो क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर पैसा नहीं देते हैं प्रोडक्ट परचेस के लिए, तो रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करेंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे कि पैसा दे दीजिए। लीगल और पर्सनल लोन के बारे में भी सेम होगा, ये कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है जस्ट मनी का। ये आपको सिर्फ फ़ोन करेंगे इसके टीम, और कुछ नहीं है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों 33 नंबर पे, जो कि है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल दोस्तों, टाटा कैपिटल से अगर आपने लोन लिया दोस्तों, आपको रिकवरी एजेंट भी आएंगे, हाउस विजिट भी होगा आपका, पुलिस केस भी करेंगे दोस्तों, लीगल नोटिस भी आपको खींचेंगे, क्योंकि ये पूरी सेटअप इनके पास है, ये बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। तो अगर टाटा कैपिटल से आपका लोन चल रहा है, जल्द से जल्द पे कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद आते हैं आईआईएफएल। आईआईएफएल भी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, इसका भी सेम फंडा है टाटा कैपिटल की तरह ही। अगर आप लोग पैसा नहीं देते हो तो कॉल आपको एजेंट करेंगे, घर आपके एजेंट हर रोज़ आएंगे, आपको लीगल नोटिस भी देखने को मिलेगा जो कि रियल रहता है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 35 नंबर पे। दोस्तों बहुत सारे अभी भी एप्लीकेशन बाकी है दोस्तों, तो आप लोग ये वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों। अंत में मैं एक बात बताऊंगा, वो अंत की बात जो है वो वाइटल बात रहेगी दोस्तों, ये ऐप्स के बारे में। पेशेंस ऐप्स दोस्तों, पेशेंस ऐप्स, अगर आप लोग पेशेंस से लोन लेते हैं दोस्तों, तो आपके साथ क्या होगा, रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि पेशेंस का तो आपका कलकत्ता में
या बॉम्बे में या दिल्ली में ऐसा ऑफिस है नहीं, बैंगलोर में ही है। तो क्या होगा? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आपका पेशेंस से लोन है दोस्तों, अगर आप लोग पे नहीं कर पाते दोस्तों, तो ये कंपनी जो है आपको बहुत सारे फ़ोन करेंगे, दिन में करीब 50 फ़ोन करेंगे। उसके बाद आपके पास 1 से डेढ़ महीने में आपके पास रिकवरी एजेंट आएंगे। लीगल स्टेप ये 100% लेंगे। तो दोस्तों लीगल स्टेप जब लेंगे ना, ये लीगल नोटिस भी रहता है, इनका ओरिजिनल रहता है। तो पेशेंस से लोन चल रहा है तो दोस्तों समझ कर इसको पे कर दीजिए जल्द से जल्द। इसके बाद आते हैं दोस्तों नीरा ऐप के बारे में। नीरा जो ऐप है इसको फंडिंग करते हैं IIFL हो गया आपका, फिर से IDFC हो गया, ऐसी HDFC हो गया, माफ़ कीजिएगा HDFC, HDB हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो ये पैसा देती है, तो इसीलिए दोस्तों आपका अगर लोन चल रहा ना ये ऐप से, तो ये ऐप वाले आपके पास फ़ोन करेंगे बहुत सारे, रिकवरी एजेंट भी भेजेंगे। अगर रिकवरी एजेंट से अगर आपने अच्छी तरह से बातचीत कर लिया तो आपको डरने की बात नहीं है, लीगल नोटिस कुछ खास नहीं है। इसके बाद आते हैं दोस्तों फिनाबिल ऐप, जो कि सैलरीड पर्सन को लोन देते हैं। 12,000 सैलरी होने से आपको इजीली लोन मिल जाता है। इसका आप लोग पे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? अगर इसका पे नहीं कीजिएगा दोस्तों, तो ये भी आपको बहुत सारे फ़ोन करेंगे। इसकी हर जगह ब्रांचेज़ है, हर सिटीज़ में। तो इसका मतलब ये एजेंट आएंगे आपके पास। पुलिस केस की इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका पुलिस केस के लिए ये अनसिक्योर लोन है। सीधा-सीधी एक बात कहूँ तो अनसिक्योर लोन में पुलिस की कोई रोल नहीं होता। लीगल नोटिस के लिए दोस्तों ये लीगल नोटिस से भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं सेटलमेंट पर। सेटलमेंट ये बाहर कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को मैं पूरी बात बताऊँ। अभी बाकी है दोस्तों पेमी 38 नंबर पे, पेमी से अगर आपका लोन चल रहा है, अगर आप लोग पे नहीं कर पाते हैं तो कॉल सिर्फ आपको आएगा, और दोस्तों कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये पैसा दीजिए नहीं दीजिए कोई बात नहीं है। अगर पैसा है तो दोस्तों पे कर दीजिए, मैं ये कहूँगा। इसके बाद मैं कहूँगा ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में। तो ज़ाइप से अगर लोन चल रहा है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं पे कर पाते, कॉल करेंगे आपको, आपके घर नहीं आएंगे, पुलिस केस नहीं होगा, लीगल नोटिस जो है वो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो इससे भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, लीगल नोटिस ईजिली है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बात करूँगा, बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लड़के हैं वो ले लेते हैं ये ऐप से। तो इसका नाम है फटाक पे। अगर फटाक पे से आपका लोन चल रहा है दोस्तों, आपको कॉल बहुत आएंगे, रेफरेंस पे कॉल जाएंगे, कॉन्टैक्ट एक्सेस पे कॉल जाएंगे, लेकिन लीगल नोटिस जो है वो कोई खास नहीं है दोस्तों। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चले आते हैं दोस्तों 40वें नंबर पर नीरो ऐप। नीरो लोन के ऐप है। आपको ये भी कंपनी का जो लोन मिलता है, ये भी अन्य कंपनी जो फंडिंग करते पैसा देते हैं, इसको वही पैसा देते हैं अन्य कंपनी। तो इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये ऐप्स आपको इजीली लोन प्रोवाइड करवा देती है दोस्तों। और जो इसका रेशियो है दोस्तों, रिकवरी एजेंट 100% आते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो सिस्टम है ना, आप लोग कभी भी लोन लेने जाते हैं तो इसका कोई ना कोई एजेंट आपके घर आता है, आपका KYC लेके जाता है, उसके बाद ही ये डिसबर्समेंट करवाता है। तो जब एजेंट आपके घर आ सकते हैं तो एक आपका लोन पे प्रोसेस करने के लिए, तब आप पे नहीं कीजिएगा तब भी आएंगे, इसका मतलब। तो 100% घर पे आ रहे हैं। पुलिस केस का इसमें कोई रोल नहीं है। लीगल नोटिस ये भेजते हैं दोस्तों, कुछ खास नहीं है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों चले आते हैं, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर ये ऐप्स के बारे में बहुत सा कोई भी आज तक नहीं बताया। जो ऐप्स मैं बोल रहा हूँ, पुणे वाले से अगर आप लोन लेते हैं तो क्या क्या होगा। पुणे वाला जो है वो एक NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर इसका पैसा नहीं देते तो कॉल रिकवरी एजेंट आपको दिमाग ख़राब कर देंगे। करीबन दिन में दोस्तों 15 से 20 कॉल आएंगे, आपके घर पे एजेंट 100% आएंगे। आपको जो है लीगल नोटिस देखने को मिलेगा, वो भी ओरिजिनल दोस्तों। तो इसको अवॉइड मत कीजिए। इसको अगर लोन है तो दोस्तों इजीली पे कर दीजिए।
इसके बाद आते हैं दोस्तों 42वें नंबर पर, जो कि है टाटा नियो। टाटा नियो जो है वो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है। ऐप्स जो है, ये ऐप से अगर आप लोगों को इजीली 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये लोन आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके रिकवरी एजेंट आते हैं, घर पे विजिट भी करते हैं और लीगल नोटिस भी देते हैं। क्योंकि ये टाटा नियो है, इसका मतलब समझ ही पा रहे हैं। टाटा जो है, टाटा नियो जो है, टाटा कैपिटल जो है, ये सब एक ही घर के लड़के हैं। तो इसीलिए इसका आप लोग ध्यान ज़्यादा रखिए। इसके बाद आते हैं 43वें नंबर पे लेंडिंग कार्ड। लेंडिंग कार्ड से अगर आपका लोन चला गया, आप लोग नहीं देते, तो आपके पास कॉल आएंगे, एजेंट आएंगे आपके पास, लीगल नोटिस होगा। लीगल नोटिस होने पे वो बाहर में ही आपसे सेटलमेंट के लिए ये संभाल लेंगे। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया। 44वें नंबर पे जाते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे बिल लेटर। ये ऐप से बहुत सारे लोगों ने पे लेटर का जो है यूज़ किया भर भर के। अब पे लेटर आप नहीं देते हैं ना दोस्तों, तो रिकवरी एजेंट जाते नहीं है, लेकिन कॉल आता है। इससे आपको क्या होगा ना, सिविल खराब होगा और 3-4 महीने बाद आपका सिविल पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये पे लेटर अगर आपका है और आप सिटीज़ में रहते हैं, अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा 20,000 25,000 का, इसके बाद से आपको अमाउंट में देखने को मिल जाते हैं। तो पे लेटर को भी आप इजीली में हल्का में मत लीजिए। ये हाउस विजिट होगा आपका नहीं, आपके पास जो है एजेंट कॉल करेंगे सिर्फ, और लीगल नोटिस जो है वो साइड में ही रखिए दोस्तों, वो कोई इशू नहीं है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों प्रीवो। प्रीवो ऐप के बारे में। तो प्रीवो ऐप जो है, ये इजीली ये भी सिविल बेस पर लोन देती है। सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड को एनबीएफसी कंपनी है, तो इसको भी डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये भी आप ऐप्स कस्टमर केयर फ़ोन करते हैं। हाउस विजिट अभी तक हुआ नहीं है, अगर आपके पास हुआ है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। पुलिस केस होता नहीं है, लीगल नोटिस ये भेजते हैं, लीगल नोटिस ओरिजिनल रहता है दोस्तों। और ये भी ज़्यादातर बाहर में ही सेटल करने का कहते हैं। लास्ट और अंतिम नंबर पे है दोस्तों फुलरटन इंडिया। तो अगर आपका लोन फुलरटन इंडिया से है दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास कॉल आएंगे, भर भर के कॉल आएंगे, आपके रेफरेंस को भी भर भर के कॉल आएंगे। नहीं पहचानते बोलेंगे फिर भी आएंगे, कॉन्टैक्ट्स को भी फ़ोन आएंगे दोस्तों। लीगल नोटिस ये 100% ओरिजिनल भेजते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ऐप्स है दोस्तों, इसका पैसा अगर रखे हैं दोस्तों, तो अगर आपके पास जब हो 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद सेटलमेंट कर लीजिए दोस्तों, ये बेटर रहेगा। अब मैं दोस्तों ये आशा करता हूँ आप लोगों की सारी वीडियोस, सारी जो ऐप्स है उसके बारे में मैं बता दिया हूँ। अब मैं लास्ट एक बात कहता हूँ दोस्तों, ये सारे जो ऐप्स है ना दोस्तों, ये एक अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन पे अगर आप ठान लीजिएगा ना कि सिबिल खराब होता है, बस होता है, तो किसी का कुछ किया नहीं जा सकता है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग लोन पे मत कीजिए। 100% लोन लिया है, लोन पे कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई डरा के धमका के लोन वसूल करता है, तो दोस्तों बिल्कुल पैसा मत दीजिए और कंप्लेन कीजिए। आरबीआई में उसकी कंप्लेन कीजिए, नियर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन कीजिए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों। जिन लोगों का लोन है वो मल्टी ऐप से लोन है, वो उसको एजेंट फ़ोन कर रहे हैं डेली कि हम आपके घर आ रहे हैं, हम आपके घर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, 2024 अप्रैल रूल्स बदल गए हैं। अब आपके वो घर नहीं आ सकते। अब आपको डिसीजन चूज़ करना है कि आप उनको कहाँ पर मिलेंगे। आपके सूटेबल जगह पे आप उनसे मिलके आपकी परेशानी बताकर आप उनको भेज सकते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत भी गंदगी तरह से आपके घर के पास में के चिल्लाते हैं बंद या ऐसा कुछ करते हैं, आपके पास वीडियो फुटेज रह जाएगा, तो आप उसकी आरबीआई में कंप्लेन कर दीजिए। एक आप अपने पुलिस स्टेशन, नियर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दीजिए। उसके बाद से कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। अगर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर आपकी राय दीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो को दोस्तों मैं टारगेट रखता हूँ, ये वीडियो काफ़ी जो है सब्सक्राइबर अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनका जिनका लोन ओवर ड्यू है। ये सारी ऐप्स हैं, जितने भी ऐप्स मैंने बताए हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही।